नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इस शुभ दिन पर लोग पूजा पाठ, शस्त्र पूजा और रावण दहन के साथ ही दान पुण्य आदि जैसे अनुष्ठान करते हैं। विजयादशमी यानी दशहरा 2025 पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक तो है ही, साथ ही जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का भी संदेश देता है। ज्योतिष और लोक मान्यताओं में रावण दहन के बाद बची हुई राख और लकड़ी को बेहद शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि अगर इन्हें सही तरीके से घर में रखा या उपयोग किया जाए तो आर्थिक परेशानियां कम होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और बुरी नज़र का असर भी खत्म हो जाता है। दशहरे की रात रावण दहन के बाद बची हुई राख को एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के अंदर या दहलीज पर रखने की परंपरा है। मान्यता है कि ये पोटली घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग खोल देती है। ऐसा करने से परिवार में शांति बनी रहती है और कलह दूर होता है। अगर लंबे समय से घर में आर्थिक तंगी चल रही हो या पैसा टिक नहीं रहा हो तो रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियों का उपयोग बेहद शुभ माना जाता है। इन लकड़ियों को साफ करके तिजोरी, कैश बॉक्स या धन रखने की जगह पर रखने से धन का आगमन और नए रास्ते खुल जाते हैं और घर में स्थिरता बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार ये उपाय धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। परिवार के किसी सदस्य पर बुरी नजर या नकारात्मक प्रभाव का संदेह हो तो रावण दहन की राख का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी राख को हथेली में लेकर अपने सिर के ऊपर से चारों ओर घुमाकर घर से दूर फेंकने से बुरी नजर का असर समाप्त होता है। ये क्रिया नकारात्मक शक्तियों को शरीर से बाहर कर सकारात्मकता को बढ़ाने का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था, तो इस शुभ दिन पर लोग पूजा पाठ, शस्त्र पूजा और रावण दहन के साथ ही दान पुण्य आदि जैसे अनुष्ठान भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजयादशमी के दिन किया गया दान व्यक्ति को अक्षय फल देता है। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या दान करना शुभ माना जाता है। अन्न और वस्त्र का गुप्त दान यानी शास्त्रों के अनुसार इस दिन गुप्त दान को सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। झाड़ू का दान। झाड़ू को धन का प्रतीक माना जाता है। ये घर से दरिद्रता और नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करता है। विजयादशमी के दिन किसी धार्मिक स्थान या जरूरतमंद को नई झाड़ू का दान करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पीले वस्त्र और मिठाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे पर पीले वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे कारोबार में आ रही रुकावटें दूर होती है और करियर में उन्नति मिलती है। सुहाग की सामग्री। सुहागिन महिलाओं को इस दिन श्रृंगार की सामग्री का दान करना चाहिए। इससे मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। अब आपको बताते हैं कि दान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान हमेशा ब्राह्मणों, साधुओं या जरूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए। इस दिन नुकीली या धारदार चीजें और चमड़े से बनी वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। दान करने के बाद किसी को नहीं बताना चाहिए। दान करते समय घमंड नहीं करना चाहिए, तभी दान करना सफल होता है। वहीं ये महापर्व हमें याद दिलाता है कि जब भी मनुष्य धर्म से विमुख होकर इंद्रियों के मोहपास में बंध जाता है तब उसका रूप रावण जैसा हो जाता है। परंतु जब वही इंद्रियां संयम और सदाचार के अधीन हो जाती है तब मनुष्य दशरथ बनकर अपने हृदय आंगन में ज्ञान रूपी श्री राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, विवेक रूपी भरत और विचार रूपी शत्रुघ्न को प्रतिष्ठित करता है। श्री राम रावण युद्ध मानव चेतना में घटित होने वाला
शाश्वत द्वंद्व है, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, और प्रकाश और अंधकार का। श्री राम के धनुष के टंकार का उद्देश्य केवल रावण की लंका को ध्वस्त करना नहीं था, बल्कि ये प्राणी मात्र के अंतःकरण में विद्यमान अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान के दुर्गों को चूर चूर करने का दिव्य आह्वान था। ये पर्व हमें आत्म अवलोकन का अवसर प्रदान करता है। दशानंद रावण के 10 मुख काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि विकारों के प्रतीक है, जो हमारे ही भीतर छुपे दानव है। इन विकारों के दहन का संकल्प ही दशहरे का वास्तविक मर्म है। ये पर्व हमें ये बोध कराता है कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त होता है, तब दिव्य शक्ति का अवतरण अनिवार्य है। किंतु ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंतःकरण के आत्मबल और विवेक से ही समुद्भूत होती है। यही कारण है कि नवरात्रि की शक्ति साधना के बाद विजयादशमी संपन्न होता है। पर जरा ठहरिए, ये तो थी राक्षस रावण की बात, पर अब हम आपको रावण के दूसरे पहलू को भी दिखाएंगे, जिसमें लंकापति रावण एक बलवान राक्षस थे, जिनका जिक्र महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। माता सीता के अपहरण के बाद श्री राम से हुए युद्ध में रावण को मुंह की खानी पड़ी थी। आमतौर पर रावण को दुष्ट आत्मा माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां राक्षस राज रावण की पूजा की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रावण के राज्य लंका यानी श्रीलंका की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने देश भारत में भी कई ऐसी जगह मौजूद है जहां रावण से घृणा नहीं बल्कि उनकी पूजा की जाती है। दशहरे के मौके पर हम आपको भारत की ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रावण के मंदिर मौजूद हैं और लोग वहां उनकी पूजा भी करते हैं। विदिशा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का विदिशा में रावण ग्राम नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां रावण को भगवान के रूप में पूजा जाता है। दरअसल यह मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी इसी क्षेत्र की बेटी थी। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ रावण के सम्मान में एक मंदिर भी बनवाया गया है, जहाँ राक्षस राज की 10 फुट लंबी लेटी हुई प्रतिमा भी स्थापित है। बिसरख, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास मौजूद बिसरख एक छोटा सा गांव है, जिसे लंकापति रावण का जन्म स्थान माना जाता है। इस गांव का नाम रावण के पिता ऋषि विश्रवा के नाम से प्रेरित है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलरथ के पुत्र थे। यहाँ रहने वाले लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी बुद्धि और बल के लिए रावण की प्रशंसा भी करते हैं। उनके सम्मान में इस गांव में भी रावण का एक मंदिर बनवाया गया है, जो साल भर बंद रहता है और सिर्फ दशहरे के दिन ही उसे खोला जाता है। मांड्या, कर्नाटक। कर्नाटक के मांड्या में भी रावण को पूजा जाता है। यहाँ एक भव्य मंदिर है, जिसे कैलासपुरा महालिंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान शिव के साथ रावण की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर में एक रहस्यमयी शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रावण ने इसे देवताओं से हासिल करने के बाद यहाँ स्थापित किया था। मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी राक्षस राज्य रावण का मंदिर मौजूद है। यहाँ रावण ग्राम रावण मंदिर स्थापित है। माना जाता है कि मंदसौर का ये मंदिर वही स्थान है जहाँ रावण और मंदोदरी का विवाद हुआ था। इस मंदिर में रावण के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मौजूद है। कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी रावण का एक अनोखा मंदिर मौजूद है, जिसे दशानंद रावण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर साल में एक बार सिर्फ दशहरे के दिन खुलता है और इस दिन यहाँ राक्षस राज रावण के अस्तित्व का जश्न मनाया जाता है। कोलार, कर्नाटक। कर्नाटक के कोलार जिले में भी रावण का एक मंदिर मौजूद है। रामालिंगेश्वर के रूप में मंदिर में रावण को रामप्पा या रामलिंग के रूप में पूजा जाता है। इस पवित्र मंदिर में 4 पवित्र शिवलिंग हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि शक्तिशाली रावण ने इन शिवलिंगों को कैलाश पर्वत से लाकर यहाँ स्थापित किया था। तो ये थी रावण की दोनों पहलुओं की बातें। स्वराज पोस्ट की ओर से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दशहरा।